नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे YouTube चैनल RT JCO एकेडमी कनौ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी नित्यक्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी पार्ट 3, मैं उम्मीद करता हूं वो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी और आपने उस वीडियो को देख करके स्वयं का मूल्यांकन ज़रूर किया होगा ताकि आपकी कितनी तैयारी है इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा सकें। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज की हमारी ये वीडियो रहेगी नवग्रह मंडल के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। नवग्रह मंडल के अंदर सबसे पहले हम जिस दिशा की बात करते हैं, जिस दिशा पर चर्चा करते हैं, या हमारी जो 10 दिशाएं हैं उनमें सबसे जो मुख्य है वो मानते हैं हम पूर्व दिशा को। तो पूर्व दिशा में अगर आ जाए प्रश्न कि पूर्व दिशा में किस ग्रह का वास है, तो पूर्व दिशा में हम करेंगे शुक्र का वास होता है, शुक्र ग्रह का। हमारी दिशा में ये पूर्व दिशा रहेगी, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। अगर हम इस उत्तर पूर्व दिशा की बात करें तो ये दिशा होती है हमारी, इसको बोला जाता है ईशान कोण। और पूर्व और दक्षिण के मध्य जो होता है कोण उसको बोला जाता है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण या अग्नि कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण रहेगा या जो दिशा रहेगी वो होगी वायव्य। और पश्चिम और दक्षिण के मध्य जो ये वाला कॉर्नर होता है, ये वाली जो दिशा होती है, इसको बोला जाता है नैऋत्य। ये होती है नैऋत्य दिशा। तो बात करें कि पूर्व में किस ग्रह का वास होता है नवग्रह मंडल के अंदर, तो ये रहेगा शुक्र ग्रह का। अगर हम बात करें कि आग्नेय कोण में किस ग्रह का वास होता है, तो आग्नेय कोण में होगा चंद्र का। अब इनके साथ साथ ये नवग्रह मंडल जो जरूरी नहीं कि किसी ग्रह का वास ही पूछा जाए, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह का जो निशानी है, जो पहचान है या आकार है, वो किस प्रकार होता है। तो ये एक ऐसा वर्गाकार निशान बनाते हैं, ये पूर्व दिशा में रहेगा और ये प्रतीक होता है शुक्र ग्रह का। इसी प्रकार जो आग्नेय कोण में चंद्र ग्रह है, उस चंद्र ग्रह का ऐसे ही चंद्रमा की जो एक प्रतीक निशानी होती है वो होगी चंद्र ग्रह की। अगर हम बात करें ईशान कोण में, ईशान कोण में किस ग्रह का वास होता है, बुध ग्रह का वास होगा। और इस बुध ग्रह के वास में तो बुध का जो प्रतीक है वो कैसा है, तो बुध का जो प्रतीक है वो एक धनुष का प्रतीक है, एक धनुष का आकार बना हुआ होता है और ये प्रतीक रहेगा बुध ग्रह का, जो कि ईशान कोण में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य की। मध्य भाग में, नवग्रह के मध्य भाग में जो है वो सूर्य देव रहेंगे और उत्तर में गुरु और दक्षिण में मंगल। और दक्षिण दिशा में मंगल को बलि माना गया है। ये ज्योतिष का विषय है, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलि होता है। तो मंगल दक्षिण दिशा में बलि होता है और दक्षिण में जो मंगल का जो आकार है, प्रतीक है, वो ऐसे एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बना हुआ होता है, त्रिभुज। तो ये ट्रायंगल को मंगल का आकार माना गया है। और उत्तर में गुरु का ये एक अष्टक वर्ग, ये गुरु का प्रतीक है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं वायव्य दिशा की। तो वायव्य दिशा में केतु ग्रह का वास माना गया है। किसका वास माना गया है, केतु ग्रह का। और यहाँ पे केतु ग्रह की जो निशानी है, पहचान है, वो रहेगी एक तलवार की। और पश्चिम में शनि ग्रह का वास माना गया है, पश्चिम दिशा में शनि ग्रह का वास माना गया है और नैऋत्य में राहु का वास माना गया है। तो ये नवग्रह मंडल में देवताओं का वास कौन सी दिशा में किस ग्रह का वास होता है, इसमें से प्रश्न आता है। और
एक बार आया था, मंगल का आया था, 2015 में आया था शायद। मंगल दक्षिण दिशा में मंगल का वास होता है। प्रश्न इस प्रकार था कि दक्षिण दिशा में किस ग्रह का वास होता है? तो दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह का वास होता है। अब बात आई इनकी ग्रहों की कि कौन सा वर्ण या किस ग्रह का होता है, या कलर की बात करें, रंग की बात करें, वर्ण की बात करें, तो हम आग्नेय ईशान कोण से शुरू करते हैं। तो बुध, बुध का जो है वो हरा होता है, ग्रीन। हरा जो रंग होगा, हरा वर्ण होगा, हरित वर्ण होगा, ये हरित वर्ण बुध ग्रह का है। शुक्र ग्रह का जो है वो श्वेत वर्ण होता है, श्वेत, सफेद, वाइट। और चंद्र ग्रह का भी श्वेत रहेगा, यानी कि सफेद, वाइट। हम बात करें गुरु ग्रह की तो पीत वर्ण होता है, यानी कि पीला वर्ण होता है। सूर्य रक्त वर्ण होता है, लाल होता है। और मंगल का भी रक्त वर्ण होता है, यानी कि लाल रंग होता है। अभी तो नासा भी कह रही है कि मंगल लाल ग्रह है, और हमारे वेदों में, ज्योतिष में तो पहले से ही लिखा गया है कि मंगल जो है रक्तवर्णीय है। यहाँ पे लाखों अरबों खर्च करके पता कर रहे हैं कि मंगल ग्रह की जो धरती है वो लाल रंग की है। केतु का जो रंग होगा वो होगा कृष्णवर्णीय, काला रंग। और शनि देव का भी जो यहाँ पे वर्ण दर्शाया गया वो है कृष्ण वर्ण, और राहु का भी कृष्ण वर्ण रहेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और अधिक आपको डीप में चाहिए तो आपको एक नवग्रह मंडल जो आकार बना हुआ होता है, नवग्रह मंडल जो बनाते हम, उसमें क्या क्या रखते हैं कि अश्विनी देव कहाँ होता है, इंद्र कहाँ है, विष्णु भगवान कहाँ रखते हैं, गणेश जी कहाँ है। तो आपको नवग्रह मंडल को एक बार डीपली पढ़ना होगा, ताकि अगर देखो जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, जो प्रश्न पत्र बना रहा है, उसका हमें ये तो नहीं पता कि वो उसके पास कौन सी बुक है, वो किस बुक से बना रहा है, और नवग्रह के मंडल से कि कौन सा उठाएगा। ये तो एक टॉपिक है कि इस टॉपिक में से अभी तक जितने प्रश्न आए हैं वो सिर्फ इसी लेवल तक आए हैं। और अंदर तक अगर किसी को जानकारी है जो परीक्षा बना रहा है उसको, तो उसके लिए आपको फिर नित्यक्रम जो मंडल नवग्रह मंडल है या कर्मठ गुरु में जो नवग्रह मंडल दर्शाया है, तो आपको उसकी अधिक जानकारी उस नवग्रह मंडल को पढ़ करके ही लेनी होगी। अगर हम इसी पे बात करते रहेंगे 2-3 वीडियो इसी पे चली जाएगी हमारी। तो अभी इसके नवग्रह मंडल के बाद जो हमारे ग्रह है, तो अब बात करते हैं इन ग्रहों के, उनके उद्भव स्थल। उद्भव स्थल क्या है, कहाँ है, और उनका गोत्र क्या है। सबसे पहले है रवि ग्रह। एक ये तालिका बना दी है, टेबल, जिससे क्या है कि समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी, ताकि हम भूलें नहीं। और जैसे हम ऑप्शन को देखें या प्रश्न को देखें तो हमारा उत्तर बिल्कुल एकदम सटीक हमारा उत्तर हो। और हमें कितने अंक मिले? 2 नंबर, यानी कि हर एक प्रश्न का 2 अंक जो है वो निर्धारित है। तो हमारे ये 2 अंक जो है कटने नहीं चाहिए। तो इसलिए ये तालिका से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रह, सामने ग्रह का गोत्र और उस ग्रह का उद्भव स्थल कि कहाँ उसका उद्भव हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले ग्रह लेते हैं नंबर 1 रवि, यानी कि सूर्य। सूर्य भगवान का जो गोत्र है वो है काश्यप गोत्र। और कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उद्भव स्थल है, वो है कलिंग देश से, यानी कलिंग देशोद्भव है। तो कलिंग देश में इनका उद्भव स्थल बताया गया है। आगे है चंद्र। चंद्र ग्रह का जो गोत्र है वो है अत्रि गोत्र। कौन सा गोत्र है? अत्रि गोत्र है। और यमुना तट उद्भव स्थल है, यमुना तीरोद्भव है। जब यमुना तीरोद्भव आता है तो तीर होता तट, किनारा। तो यमुना नदी के किनारे पर चंद्र ग्रह का उद्भव स्थल बताया गया है। और गोत्र क्या रहेगा? अत्रि गोत्र है।
नंबर 3 पर है भौम यानी कि मंगल। मंगल ग्रह का जो गोत्र है वो है भारद्वाज गोत्र और उद्भव स्थल क्या है? अवंती देश। उद्भव स्थल रहेगा अवंती देश। आगे है नंबर 4 बुध। बुध ग्रह में अत्रि गोत्र है और उद्भव स्थल क्या है? मगध। अब देखते हैं कि यहाँ भी अत्रि है, चंद्रमा का भी और बुध का भी अत्रि है। गोत्र सेम कैसे हुआ? क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा का पुत्र है। बुध ग्रह है वो चंद्रमा का पुत्र है, तो इसलिए इन दोनों का जो गोत्र है वो एक है, अत्रि गोत्र है। आगे है गुरु। गुरु का जो गोत्र है वो है अंगिरस गोत्र है और उद्भव स्थल क्या रहेगा? सिंधु रहेगा। गुरु की पत्नी का क्या नाम है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। गुरु की जो पत्नी है उस पत्नी का क्या नाम है? तारा। गुरु की पत्नी का क्या नाम है? तारा है और ये प्रश्न भी आया हुआ है। और तारा का ये जो पुत्र है वो है बुध। अब ये इसके पीछे कहानी है, वो फिर कभी होगी। और इन दोनों का चंद्र और बुध का जो गोत्र है वो रहेगा अत्रि और गुरु का जो अंगिरस गोत्र है और गुरु की पत्नी का जो नाम रहेगा वो है तारा। आगे है नंबर 6 शुक्र ग्रह। कि शुक्र ग्रह का गोत्र क्या है? शुक्र ग्रह का गोत्र जो है वो भार्गव है, भार्गव गोत्र है और उद्भव स्थल क्या है? भोजकट। भोजकट उद्भव स्थल रहेगा। नंबर 7 शनि। शनि ग्रह का गोत्र क्या है? काश्यप गोत्र है और उद्भव स्थल क्या है? सौराष्ट्र। ये सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात के अंदर। इससे भी एक प्रश्न बनेगा, वो जब इससे संबंधित जो वीडियो बनेगी उस वीडियो में बताएंगे इसका संबंध सौराष्ट्र से संबंधित प्रश्न क्या क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि शनि का जो गोत्र है वो काश्यप है और सूर्य का भी गोत्र जो है काश्यप है, क्योंकि शनि जो है वो भगवान सूर्य नारायण के ही पुत्र हैं और एक इनके और भी पुत्र हैं भगवान सूर्य नारायण के। एक तो हुए शनि और दूसरे कौन है? कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। नंबर 8 राहु। राहु ग्रह का जो गोत्र है वो है पैठिनस। क्या गोत्र है? पैठिनस और उद्भव स्थल क्या है? राठिनपुर। उद्भव स्थल क्या है? राठिनपुर। नंबर 9 केतु ग्रह। अब केतु ग्रह का गोत्र क्या है? जैमिनी। क्या गोत्र है? जैमिनी गोत्र है और उद्भव स्थल क्या रहेगा? अंतर्वेदी। उद्भव स्थल क्या है? अंतर्वेदी। तो ये थी हमारी जो नवग्रह की जो गोत्र तालिका है या उद्भव स्थल तालिका कहें तो ये इतनी ही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है गोत्र या उद्भव से संबंधित तो इसी तालिका से ही पूछा जाएगा, इससे अलग आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि गुरु की पत्नी कौन है? तारा है और चंद्र का पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। प्रश्न बनाने वाले का हमें नहीं पता कि वो किस आइडिया से प्रश्न बना रहा है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इतना ही ये तालिका बनेगी। इसके बाद हमारी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरती के बारे में और जो स्तोत्र वगैरह है उसके बारे में, और जो परिक्रमा या प्रदक्षिणा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो हमारी अंतिम वीडियो रहेगी। और हमारी जो नित्यक्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी की जो पार्ट 4 की जो वीडियो है वो बस इतनी ही है। और अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो इसके बाद मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।